हेलो दोस्तों। आज मैं आप सभी के सामने लेके आई हूँ कि हाउसवाइफ अपना टाइम कैसे मैनेज कर सकती हैं। तो टाइटल देख के तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस मतलब की विषय पे बात करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ देखते हैं और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो बस मैं आज आ गई हूँ आप सभी के साथ कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने। और मैं जो भी बता रही हूँ वो एकदम फैक्ट है। आप लोग उसको ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या वो सही है या नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा मॉर्निंग से हम बिस्तर से जैसे ही उठते हैं हमारा दिन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और जब हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा दिन जो बहुत ज़्यादा अच्छा जाता है, बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं होता है। तो इसलिए चलिए बात सुबह करते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में को सभी लोग बच्चे हैं, हस्बैंड, सभी 6 बजे उठते हैं तो आपको उनसे पहले 5:30 बजे उठना है। तो उसका बेनिफिट आपको क्या होता है वो हम बताते हैं अभी। तो उसका बेनिफिट ये रहेगा, सुबह सुबह आप उठे तो वो टाइम जो होता है आधे घंटे का टाइम वो आपके लिए होता है, आपका खुद का टाइम होता है। तो सुबह सुबह आप वगैरह हो गए और उसके बाद आप अपना पानी वगैरह जो भी गर्म पानी पीते हैं आप पानी लेके और आप चले जाइए छत पे। तो छत पे जो सुबह सुबह का मौसम होता है और नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये तो सभी को पता ही है कि सुबह का नेचर जो मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बिल्कुल शांत माहौल होता है। थोड़ी थोड़ी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ होती है। तो वो जो होता है वो आपके मतलब माइंड को बहुत ज़्यादा अच्छा सेट कर देता है, बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं रहता है आपके लिए। जब आप ऐसा करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मतलब माइंड को आपको सेट कर देता है कि हाँ अब मेरा दिन जो है वो अच्छा जाएगा। तो ये आपके लिए है पहली टिप्स। उसके बाद से आप आए और जैसे कि आप थोड़ा अपने घर वालों को उठने से पहले ही उठ जाते हैं, जैसे आपके थोड़े बहुत जो काम होते हैं आप उसको भी कर सकते हैं आसानी से। तो क्योंकि नहीं उठने के बाद हस्बैंड को जाना है जल्दी, उनका देखिए, बच्चों को जाना है, लंच तैयार करना है, टिफ़िन देनी है, बॉटल देना है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारे काम जो अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं तो सारे काम आपके टाइम से पहले मैनेज हो जाते हैं। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं लगभग सभी के उठने के 1 घंटे पहले, डेली 1 घंटे पहले ही उठती हूँ। तब जाके मेरा मतलब कि उन लोग के उठने से पहले मेरा सारे काम जितना इम्पोर्टेंट रहता है वो सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। जैसे लंच वगैरह एक प्रिपरेशन जो है वो लगभग लगभग हो जाती है, तब सभी उठते हैं। तो मैंने खुद ट्राई किया है तब मैं आप सभी के साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है सुबह। और ये भी होता है जैसे आप सुबह जल्दी उठते हैं, कुछ लोग होते हैं कि सुबह लेट से उठते हैं, सोचते हैं कि सारा दिन काम करना ही है। बट हाँ सही है, बट अगर आप सुबह उठ जाते हैं तो सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो उसमें काम करने का मतलब आप बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी के साथ उठते हैं और सारे काम जो है टाइमली होते चले जाते हैं। बिल्कुल भी जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे काम करने की जो मतलब कि आपकी एनर्जी होती है वो लो होती जाती है। तो ये बेनिफिट रहता है सुबह सुबह उठने का। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। जैसे कि आप डेली अगर चाहें तो आप डेली कपड़े वगैरह वॉश करने हैं तो आप वो एक दिन का गैप करके भी कर सकते हैं। तब ये आपके लिए बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं रहेगा क्योंकि आपको कपड़े वॉशिंग मशीन में वॉश करने हैं। तो आप जो है एक दिन गैप करके करेंगे तो उससे आपको जो है मतलब डेली उतना लोड नहीं रहेगा। और जब नेक्स्ट डे आप कपड़े वॉश करेंगे तो 2 दिन का काम आपका एक साथ हो जाएगा। तो ये होता है। और बात करते हैं आगे। तो जैसे अगर आपके बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, उसके बाद से आप जैसे अगर या तो आप उनके जाने के पहले अपनी जो क्लीनिंग है, मॉपिंग है, आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप उनके जाने के बाद भी क्लीनिंग मॉपिंग कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद से आपके पास टाइम ज़्यादा रहता है और आप जब एक बार क्लीन कर देंगे तो वो फिर पूरा दिन क्लीन ही रहता है। तो ये होता है अगर आप पहले उनके रहने की पहले क्लीनिंग करेंगे तो आपको दोबारा से करनी है, ये तो कंफर्म है ही। बट अगर आप उनके जाने के बाद करते हैं तो आपको दोबारा नहीं करनी होगी। तो आप कोशिश यही कर सकते हैं कि आप केवल उनके जाने के बाद एक ही बार करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये चीज़ें हो गई। और जैसे कि होता है कि सारे काम तो खैर जैसे भी है मैनेज, सबका अपना अपना तरीका होता है काम को मैनेज करने का। तो सभी लोग अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। किसी को पहले मॉपिंग करनी होती है, किसी को बाद में करनी होती है, किसी को बर्तन पहले होते हैं, किसी के बाद में होते हैं। वो तो सबके अपने तरीके होते हैं। बट ये है कि जैसे आपका सारा काम हो चुका है, ये टाइम निकालना ही है। जैसे आपके कुछ हॉबीज़ हैं
तो आप उनको करिए। जब आप उनको करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। जैसे किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है, किसी को सिंगिंग करना पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है, जो भी है आप उसको करिए। जैसे मैं अपना बताऊँ, मुझे व्लॉगिंग पसंद है, तो मुझे जब भी टाइम मिलता है, जैसे मैंने भी व्लॉगिंग ज़्यादा दिन नहीं हुआ स्टार्ट किए हुए, बट मैं सोच रही हूँ, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रही हूँ कि देखती हूँ मेरा मतलब कौन में ज़्यादा अच्छा मेरा इंटरेस्ट होता है तो वही मैं करूँगी। तो बस जैसे मुझे मेरा है व्लॉगिंग का, तो मैं जैसे टाइम मिलता है मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो ये मेरी हॉबी है। तो बस यही सारी चीज़ें होती हैं। तो कैसी लगी ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोग ज़रूर बताइएगा। और किसी को क्या क्या चाहिए, वैसे मैं डेली अब कोशिश करूँगी कि दिन में 2 मतलब कि 2 वीडियोस तो कंफर्म है लाऊँ ही लाऊँ। तो बस यही मेरी कोशिश रहेगी। और कैसी लगी ये वाली वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।